अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट जो कंप्यूटर बसेस की टाइप्स हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। तो ब्रॉडली हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं कंप्यूटर बस की। एक सिस्टम बस है और दूसरी आईओ बसेस हैं। जी, फर्स्ट टाइप जो सिस्टम बस है ये कनेक्ट करती है सीपीयू को विद द मेन मेमोरी, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर आपकी मेन मेमोरी जो है वो अटैच होती है। तो ये सीपीयू को मेन मेमोरी से अटैच करने का जो काम है ये सरंजाम देती है। सिस्टम बस को हम फ्रंट साइड बस, मेमोरी बस, लोकल बस या होस्ट बस भी कहते हैं। और ये आपकी सिस्टम बस जो है इसी के अंदर आपका डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सेकंड टाइप ऑफ बसेस हमारे पास आईओ बसेस होती हैं, जो कि इनपुट आउटपुट बसेस कहलाती हैं। और ये आपके जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं इनको सीपीयू के साथ कनेक्ट करने का काम सर अंजाम देती हैं। और ये पेरिफेरल डिवाइसेज हैं आपके सिस्टम बस के साथ इस आईओ बस के थ्रू अटैच होती हैं। मजीद हमारे पास आईओ बस होती हैं जिनको हम एक्सपेंशन बस कहते हैं। इनका काम होता है कि अगर आप मजीद एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अपने सिस्टम के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप एक्सपेंशन बसेस का इस्तेमाल करते हुए वो फंक्शनैलिटी या फीचर हैं वो अपने सिस्टम के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक्सपेंशन बस को डिस्कस करते हैं कि एक्सपेंशन बस का बेसिकली जो पर्पज़ है कि वो आपके कंप्यूटर के जो बेसिक फीचर्स हैं या उसकी जो फंक्शनैलिटी हैं उसको एक्सटेंड करना या उसको एक्सपेंड करना है। वो कैसे हम एक्सपेंड करते हैं कि हम मज़ीद जो एडिशनल कार्ड्स हैं वो आपके सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ग्राफिक्स कार्ड भी हो सकता है या वो साउंड कार्ड भी हो सकता है। इसके लिए आपके मदरबोर्ड के ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट्स जो है वो अवेलेबल होती हैं और उन स्लॉट्स के ऊपर आप इन एक्सपेंशन कार्ड्स को अटैच करते हैं और ये एक्सपेंशन बसेज हैं फिर उनके डेटे को ट्रांसफ़र करने का काम सर अंजाम देते हैं। अगर हम सिस्टम बस और एक्सपेंशन बस को ग्राफिकली देखें, ये आपकी सिस्टम या लोकल बस है जो कि सीपीयू और मेमोरी के दरमियान आपका डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करवाती है। और ये आपकी मदरबोर्ड के ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं, जहाँ पर आप एक्सपेंशन कार्ड जो है वो एडिशनल जो कार्ड है वो आप इन स्लॉट्स के ऊपर अटैच करते हैं। और फिर ये जो एक्सपेंशन बसेस हैं ये डेटा, एड्रेसेस और कंट्रोल जो है सिग्नल जो है वो ट्रांसफर करती हैं बिटवीन योर आईओ डिवाइसेस एंड योर एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन बस की हमारे पास मजीद डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस को आपके सिस्टम के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनमें आईएसए है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, ये भी एक आपकी आईएसए बस है। ईआईएसए है, स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। एमसीए माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर है। वीईएसए वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन है, जो कि आपके ग्राफिक्स कार्ड या वीडियो से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उनको आपके सिस्टम के साथ अटैच करवाती है। पीसीआई बस है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, इस तरह पीसीआई एक्सपेक्ट इसका वर्जन है पीसीआई एक्स। पीसीएम सीआई है, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जिसको हम पीसी बस भी कहते हैं। एजीपी है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। और एस सी एस आई है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो हम इन डिफरेंट टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं जो इनमें से इम्पॉर्टेंट है और वो कॉमनली आजकल इस्तेमाल भी हो रही हैं। ये एक्सपेंशन बस की जो सबसे बेसिक या अर्ली डेज की डिज़ाइन बस है वो आईएसए बस है, जो कि सबसे पहली एक्सपेंशन बस थी। और ये बस जो है डिज़ाइन की गई थी आईबीएम पीसी के लिए। और इस बस के डिज़ाइन के अंदर 8 बिट इसका डिज़ाइन था, यानी आप 8 बिट्स या 1 बाइट ऑफ डेटा जो है वो एट ए टाइम चंक ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर सकते थे इस बस को यूज़ करते हुए। और आईएसए बस की जो क्लॉक स्पीड है वो 4.77 मेगाहर्ट्ज़ थी। यानी ये इतने क्लॉक स्पीड में इतने नंबर ऑफ पल्सेस जो है वो इस क्लॉक जो है वो जनरेट करती है। और हर पल्स के अगेंस्ट आपका जो प्रोसेसर है उतनी स्पीडली आपका जो टास्क है, जो भी असाइन टास्क होता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जितनी क्लॉक स्पीड ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस की स्पीड एग्जीक्यूशन है
वो ज़्यादा होगी। तो ये इसका एक ग्राफिकल इमेज है कि जो अर्ली ISA वर्सेस थी उनकी स्लॉट्स हैं वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई थी। जी नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंशन बस है MCA जो कि माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर बस है। ये IBM ने डेवलप की थी एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ द जो अर्ली हमारे पास बस थी ISA। तो इसको PS2 PC के अंदर 1987 के अंदर इस एक्सपेंशन बस को इस्तेमाल किया गया था। इसके अंदर काफ़ी टेक्निकल इम्प्रूवमेंट थी एज कम्पेयर टू ISA बस। फॉर एग्जांपल इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 10 मेगाहर्ट्ज थी और ये 16 बिट और 32 बिट डेटा को भी सपोर्ट करती थी। इस एक्सपेंशन बस के अंदर बस मास्टरिंग की भी सपोर्ट थी। बस मास्टरिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम एक मिनी प्रोसेसर जो है वो आपके हर एक एक्सपेंशन कार्ड के ऊपर वो प्लेस कर दिया जाता है और ये मिनी प्रोसेसर फिर आगे जितने भी उस एक्सपेंशन कार्ड के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होते हैं उनको कंट्रोल करता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो मेन प्रोसेसर है वो अदर टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ये नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर एक्सपेंशन बस है। ये एक्सपेंशन बस ये है एज ए अल्टरनेट था MCA एक्सपेंशन बस का। इसमें 32 बिट डेटा को एट ए टाइम प्रोसेस करने की फैसिलिटी थी और 32 एड्रेस लाइन्स के अंदर प्रोवाइड की गई थी जो कि 4 GB आप मेमोरी को एक्सेस कर सकती थी एट ए टाइम। लेकिन एज कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर ये से जो है डिस्क बेस सेटअप जो है वो प्रोवाइड करती थी कार्ड के लिए और ये 8 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पे ऑपरेट करती थी। CISA एक्सपेंशन स्लॉट जो है एज कम्पेयर टू आपकी ISA स्लॉट इसमें दो डबल रोज जो है इसके अंदर ऐड की गई थी जिसके अंदर जिसकी वजह से आपकी EISA जो है वो एज कम्पेयर टू ISA ज़्यादा फास्टली ऑपरेट करती थी। लेकिन अगर आप इन्हीं स्लॉट्स के ऊपर आप ISA कार्ड को इंसर्ट करें तो जो इनर रो थी वो एम्प्टी रहती थी और सिर्फ आउटर जो रोज है वही इस्तेमाल होती थी। लेकिन जब आप EISA कार्ड को इसके ऊपर इंसर्ट करें तो दोनों जो रोज है इनर रो और आउटर रो वो जो दोनों स्लॉट्स हैं वो इस्तेमाल होके तो आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो रिजल्ट के अंदर रिटर्न करती थी। जी नेक्स्ट हमारे पास पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट यानी कि PCI बस एक्सपेंशन है जो कि 1993 के अंदर पेंटियम प्रोसेसर्स के लिए एक एडवांस एक्सपेंशन कार्ड के तौर पे इस्तेमाल की गई। और PCI एक्सपेंशन जो है ये भी इस्तेमाल होती थी एज ए लोकल बस के तौर पे जो कि आपके CPU और मेमोरी को आपस में इंटरकनेक्ट करते थे। PCI एक्सपेंशन जो है ये 32 बिट और 62 बिट डेटा बिट को सपोर्ट करती है और ये डेटा बिट जो है वो इक्वल टू होती है आपके प्रोसेसर के यानी कि 32 बिट प्रोसेसर है तो उसके लिए आप 32 बिट PCI इस्तेमाल करते हैं। और ये PCI एक्सपेंशन कार्ड जो है क्लॉक स्पीड ऑफ 33 मेगाहर्ट्ज जो है इस्तेमाल की गई। यानी इससे पहले जितनी भी आपकी एक्सपेंशन स्लॉट थी वो इससे कम मेगाहर्ट्ज यानी कि कम स्पीड के ऊपर ऑपरेट करती थी। ये आपका PCI बस का आर्किटेक्चर है जिसमें आप 32 बिट और दो अगर स्टार्ट को इस्तेमाल करेंगे तो 64 बिट और डेटा जो है टाइम आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस एक्सपेंशन बस को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास AGP एक्सपेंशन बस है जो कि एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स बस के नाम से जानी जाती है। और इस बस को क्यों डिज़ाइन किया गया क्योंकि उस वक्त की जो ग्राफिक्स रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा करने के लिए AGP बस जो है ये एडप्ट की गई और ये 32 बिट वाइड डेटा पाथ जो है वो प्रोवाइड करती है जो कि फुल जो है एट द स्पीड ऑफ 32 बिट इस्तेमाल होता था। AGP बस की जो बैंडविड्थ है ये बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ की विड्थ जो है वो शेयर नहीं की जाती जिससे आपको एज कम्पेयर टू PCI के बस डबल जो है आपको उसकी आउटपुट हम जो है वो मिलती है। यानी AGP जो है वो एट द रेट ऑफ 66 मेगाहर्ट्ज जो है वो रन करती है एज कम्पेयर टू आपकी PCI बस जो कि डिवाइड होती है बिटवीन अदर कंपोनेंट्स और आपकी जो ग्राफिक्स रिक्वायरमेंट है उनके लिए भी। तो जिससे आपकी जो आप ओवरऑल परफॉर्मेंस है आपकी ग्राफिक्स कार्ड की वो इम्प्रूव होती है। तो ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर AGP बस की स्लॉट्स हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस SCSI जो है एक्सपेंशन बस है।
तो ये एक्सप्रेशन बस आमतौर पे एप्पल मैकिन्टॉश और यूनिक्स के जो सिस्टम है उनके अंदर इस्तेमाल की जाती है, ताकि आप इस बस को इस्तेमाल करते हुए अदर जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकें। तो आपने इन जो आज हमने डिफरेंट एक्सपेंशन बसेस डिस्कस की हैं, इनको अपने मदरबोर्ड के ऊपर अक्सर देखा होगा, लेकिन इनका क्या पर्पज़ है और क्या बेसिक हिस्ट्री है और किस मकसद के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर किसी भी सिस्टम बस या एक्सपेंशन बस की किसी भी टाइप के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।